हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये आपके चैप्टर लाइट का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1। ए रे ऑफ लाइट traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal and why? आपका क्वेश्चन कहता है जब कोई लाइट रे ओब्लिक्यूली ट्रैवल करती है, ओब्लिक्यूली मतलब स्लांटिंग में, एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में। सपोज आपका मीडियम 1 एयर है और क्वेश्चन में लिखा गया है ये एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में जाती है और जो आपका मीडियम सेकेंड है वो वाटर है। तो दैट मीन्स एयर आपका रेयरर मीडियम है और वाटर आपका डेंसर मीडियम है। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम में जाती है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल वो वाली लाइन होती है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस वो वाली लाइन होती है जो दो मीडियम्स को अलग अलग करती है। तो एयर इज द रेयरर मीडियम एंड वाटर इज द डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है रेयरर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम में, इसकी जो पाथ है वो यहां से इसको जाना था, चूंकि ये डेंसर मीडियम है तो ये बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम एयर टू डेंसर मीडियम वाटर। एयर से लेकर वाटर में ये जाने पर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब रे ऑफ लाइट डेंसर से लेकर रेयरर में जाती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। This was your question number 1 of page number 15. Question number 2 कहता है light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? तो ये जो लाइट है यहाँ पर फिर से एंटर करती है एयर से लेकर ग्लास में, और जिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये जो न्यू है दिस इज कॉल्ड न्यू सिंबल यूज किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो या तो हम म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है और ये कर्सिव एन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, वो है 1.5। आपको यहाँ पर बोलना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है? तो जो हम लिखते हैं स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं हम v से, तो किसकी स्पीड स्टूडेंट्स? ग्लास की स्पीड, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको रिलेशन पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये रिलेशन आपको पता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। v रिप्रेजेंट करता है स्पीड, या हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को लिख सकते हैं, ये c से भी रिप्रेजेंट होता है, c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें वैल्यूज पुट करने हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारा देकर है 1.5, तो इसके बदले हम 1.5 लिखेंगे इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पर, ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 के साथ। तो इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 1.5 है ये इस साइड से जाकर डिवाइड में जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.5। इसके बाद स्टूडेंट्स ये डेसिमल हट जाएगा, तो ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इस एक डिजिट का 0 ऊपर 3 के साथ आएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू यहाँ पर 30 आएगा इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 15 और 30 की हो जाएगी कैंसलेशन, तो ये आएगा 3 10 आर 30, 3 5 आर 15 इंटू 10 टू द पावर 8। इसके बाद 5 और 10 की फिर से कैंसलेशन हो जाएगी, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, तो ये आएगा 2 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो आपको यहाँ पर फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 15। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, गुड बाय।